प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है और एक मित्र का प्रश्न है, अगर सड़क पर पड़े हुए रुपये मिल जाएं, कहीं धन मिल जाए तो उस धन का क्या करना चाहिए। तो बड़ा ही रोचक सवाल है और इसकी अपनी अपनी राय सबकी हो सकती है कि भाई हमें मिला है तो हम रखेंगे इस पैसे को। अब कोई इसका मालिक तो है नहीं, तो पैसा हमको मिला तो हम ही रखेंगे इसको जेब में। तो इस पर मैं अपनी राय या अपना एक मशवरा देना चाहूँगा। सबसे पहले हम आते हैं ज्योतिष शास्त्र पर। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि अगर आपको रुपये कहीं पड़े हुए मिल जाएं तो समझ लीजिए आपके लिए कोई शुभ संकेत है, अर्थात आपके जो बंद कार्य हैं वो शुरू होने वाले हैं। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी पड़े हुए रुपयों को शुभ आगमन का, शुभ भाग्य का प्रतीक माना जाता है कि आपका अब आने वाला समय अच्छा होने वाला है, ऐसा वास्तुशास्त्री मानते हैं। लेकिन अब हम नॉर्मल चर्चा करते हैं। अगर आपके स्वयं के रुपये कहीं गिर जाएं और आपको मालूम चले और अपनी जेब आप टटोलो तो आपको दुख होगा। आपको दुख होगा और आप सोचोगे मेरा रुपया कहाँ निकल गया। आप थोड़ा बहुत इधर उधर देखोगे भी और एक दो दिन उसका स्मरण भी करोगे। कम रकम है, कम रुपये हैं तो शायद ज़्यादा दुख ना होगा, लेकिन 1000, 2000, 5000 भी निकल जाए तो आपको बड़ा कष्ट होगा। अब आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो उस धन से जुड़े हुए हैं जो सड़क पर कहीं पड़ा है मेंटली। अब हुआ क्या, आपका वो धन किसी और व्यक्ति को मिला और जैसे ही उसने देखा तुरंत उसने उठाकर जेब में रख लिया। अब वो व्यक्ति बाई चांस सोचता है कि इस धन को मैं उपयोग कर लूँ। तो साथियों, अब मेरी वाइब्रेशंस यानी कि जो मेरी जो सोच थी, मेंटली मैं उस पैसे से जुड़ा हुआ हूँ और एक पीड़ादायी वाइब्रेशंस मेरे से निकल रहे हैं, मेरा पैसा पता नहीं कहाँ निकल गया। अब अगर मैं उस पैसे को उठाकर उपयोग करने लगता हूँ तो मेरे अंदर वो जो धन है नेगेटिविटी पैदा करेगा, नकारात्मकता पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव वो मेरा धन है ही नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन मिट्टी के समान है। अब वो मैंने कमाया तो है नहीं मेहनत करके, अचानक से मेरे को प्राप्त हो गया, अचानक से मेरे को मिल गया। तो अब कोई कहेगा अरे मिल गया तो मुझे यूज क्यों ना करूं। देखो भाई, ये आपकी इच्छा है, आप उसे यूज करो ना करो, लेकिन अगर आपको वो मिला है तो आप उसको ऐसा सोचिए कि आपके पास एक मौका है उस धन का सदुपयोग करने का। आप चाहें, अगर आपसे हो सके तो उस धन को उस मालिक तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। अगर कोई आपके पास सिस्टम है ऐसा पहुंचाने का, अगर उसमें कोई उसका आई कार्ड गिर गया है, आधार कार्ड भी साथ में है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप उस धन को अगर दान कर देते हैं कहीं ऐसी जगह पर जिससे उस धन का सदुपयोग हो सके, तो आप एक माध्यम बन गए उस धन के द्वारा पुण्य अर्जित करने के। आपने अपने अंदर कुछ पॉजिटिव ग्रो कर लिया, क्योंकि वास्तव में वो धन आपका नहीं था। सपोज करो किसी का बच्चा आपको कहीं सड़क पर मिल जाए, तो आप क्या करोगे? पहली दृष्टि में आप यही करोगे, पूछोगे भाई किसका है, क्यों रो रहा है, क्या हुआ, और आप उसको उसके माता पिता तक पहुंचाने का कोई ना कोई प्रयत्न करोगे। तो योग दर्शन या अध्यात्म यही कहता है कि जो रकम हमने कमाई नहीं है वो हमारी नहीं है, उस पर कोई हमारा सीधा सीधा अधिकार नहीं है। मेरे को मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आ रहा था दिल्ली से, टर्मिनल 2 पर मुच्छू नाम का एक आदमी मिला जो ऑटो चलाता था। उसको वहाँ पूरा एरिया जानता है। उसको ऑटो में एक बार कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा था और उसके अंदर बैग रह गया। तो उसने जब वो बैग खोला मुच्छू ने, बाद में वो तो चला गया मालिक, उसके अंदर सोने की ईंटें निकली और बहुत सारा धन था और लैपटॉप था। तो मुच्छू डर गया, वो उसको बंद करके अपने घर ले गया और 1-2 महीने तो वो बड़ा सहमा सहमा सारा, किसको बताऊं क्या करूं। उसने फिर वो लैपटॉप किसी से खुलवाया और लैपटॉप में जो ईमेल आईडी थी उससे संपर्क किया। वो संपर्क सूत्र से उड़ीसा का वो व्यक्ति था और वो लीगल था सारा सामान उसका। जो सोने की ईंटें थी वो सोने का व्यापारी था, सारा सामान लीगल था। तो मुच्छू ने 2-3 महीने तक भी उसका बैग वो संभाल कर रखा और उसको लौटाया उसने। तो उस मालिक ने कहा कि यार इसमें तो तू करोड़पति हो जाता। और मुच्छू बहुत गरीब आदमी था धन की दृष्टि से। मुच्छू ने कहा साहब मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा है ही नहीं। अगर मैं इस पैसे को रख लूँगा तो मेरी औलाद पर, मेरे पर, यानी कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव असर जरूर आएगा साहब, क्योंकि मेरा है ही नहीं है, मैंने कमाया नहीं, ये मेरी पैतृक संपत्ति थोड़ी है कि मेरा बाप मेरे को देकर चला गया। तो मुच्छू ने उसको वो लौटाया और इनाम में उसने 50,000 रुपये दिए थे। हालांकि उसने उसको मना किया था कि साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो आदमी उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो साथियों, अगर पड़ा हुआ धन आपको कहीं मिल जाता है तो आपके लिए शुभ संकेत है और पुण्य अर्जन करने का एक तरीका है।
उस धन को आप अपने लिए प्रयोग ना करें, आप उसको कहीं दान कर दें, किसी ज़रूरतमंद को। अगर धन, जैसा भी धन है, जितना भी धन है, तो उसको किसी ज़रूरतमंद को देने का प्रयत्न करें और पुण्य के भागी बने। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।